ऐसा क्या बोला नकुल बजाज ने जिसे सुनकर रीवा के होश उड़ गए। आखिर क्यों करवाई थी एक अमीर आदमी ने अपनी बेटी की शादी एक नौकर से? और ऐसा क्या कहा मिस्टर वरुण ने आरुष से जिसे सुनकर आरुष ने शादी के लिए हाँ बोल दिया? क्यों आरुष इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जी रहा था? क्या है उसका गहरा राज जो सबसे छुपा हुआ है? और क्या होने वाला है रीवा की बर्थडे पार्टी में? क्या आरुष रीवा को कर पाएगा खुश या और एक बार भरी महफिल में जलील हो जाएगा? अरे सर, आप यहाँ? जानता हूँ आज तक मैं किसी से ऐसे ही मिलने नहीं गया, पर तुम में कुछ तो खास है रीवा। रीवा कहीं न कहीं नकुल के इरादे समझ रही थी। नकुल बजाज कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि शहर के एक अमीर घराने का लड़का था, जिससे शादी करने के लिए शहर की सारी लड़कियां पागल रहती थीं। पर नकुल को रीवा पसंद आ गई थी। देखो रीवा, मैं सीधी और साफ बात करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक बिजनेस प्रपोजल लेकर आया हूँ। अगर तुम मेरे साथ कनेक्ट करोगी तो शहर के बड़े बिजनेस में तुम्हारा नाम भी जुड़ जाएगा। इसके अलावा मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ये जानते हुए भी कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, तो मैं तुमको बस यही सलाह देना चाहता हूँ कि तुम उस शादी को और खींचकर खुद के साथ नाइंसाफी ना करो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमको बहुत खुश रखूंगा। अचानक इस प्रपोजल से रीवा शॉक हो गई थी। उसे तो ये सपने जैसा लग रहा था। वो कब से चाहती थी कि उसकी छोटी सी कंपनी ग्रोथ करे, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी नकुल बोल उठा, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम सोचने के लिए टाइम ले सकती हो। नहीं नहीं, मुझे ये बिजनेस डील और ये रिश्ता दोनों मंजूर है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम क्या सच कह रही हो? हाँ नकुल, कल रात मेरी बर्थडे पार्टी है, आप वहाँ जरूर आइएगा, पर मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए होगी। ये सुनकर नकुल बहुत खुश हो। मलिक मेंशन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सजाते भी क्यों ना, आखिर घर की इकलौती बेटी का बर्थडे था। आरुष ने दिन रात करके उस घर को डेकोरेट करवाया था। रीवा का फेवरेट केक और उसके सारे पसंदीदा खाने बनवाए थे। फाइनली रात भी हो गई थी, गेस्ट भी आ चुके थे। आरुष ने भी आज एक अच्छा सूट पहना हुआ था। जैसे ही रीवा पार्टी के बीच में आई तो आरुष उसे देखता रह गया। रीवा ने उस वक्त ब्लैक कलर का ग्लिटर गाउन पहना हुआ था। ब्लैक नेकलेस, ईयर रिंग और ब्रेसलेट भी पहना हुआ था। वो किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। उसके गोल्डन कर्ली लॉन्ग हेयर उसकी कमर पर बिखरे हुए थे। आरुष के होठों से सिर्फ इतना ही निकला, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो रीवा। काश मैं खुद को तुमसे प्यार करने से रोक पाता। कब तुमसे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। बोलते हुए उसकी आंखों में दर्द था। तभी नकुल बजाज अपनी लंबी सी गाड़ी में वहाँ पहुँच गया। आरुष रीवा के लिए एक गिफ्ट लाया था जो उसके हाथों में था। तभी उसकी सास मधु उसे डांटते हुए बोली, आज के दिन कोई तमाशा मत करना। अपना ये 50 रुपए का गिफ्ट मेरी बेटी को देकर उसकी तौहीन मत करना। वैसे भी मैं नहीं चाहती आज मेरी बेटी का मूड खराब हो। ठीक है मालकिन। तभी नकुल बजाज रीवा के पास जाकर खड़ा हो जाता है और रीवा धीरे से बोलती है, आप जानते हैं ना आज आरुष के साथ क्या करना है? यस स्वीटहार्ट, अगर तुम्हें अपनी बीवी बनाना है तो इस 2 कौड़ी के नौकर को तो उसकी असलियत दिखानी ही होगी। आज ये तुम्हें तलाक देने को मजबूर हो जाएगा। बोलते हुए दोनों के होठों पर एक डेविल स्माइल थी। जैसे ही केक कटने लगा तभी नकुल ऊंची आवाज में बोला, 1 मिनट रीवा, तुम्हारा पति वहाँ क्यों खड़ा है? आज तुम्हारा खास दिन है। अरे उसको तो तुम्हारे पास होना चाहिए ना। राइट। आरुष, तुम यहाँ आओ ना प्लीज, साथ में केक कट करते हैं। ये पहली बार हुआ था जब रीवा ने इतने प्यार से आरुष को पुकारा था। वो बेसब्र होकर रीवा के पास पहुँच गया, जहाँ टेबल पर 3 से 4 केक रखे हुए थे। रीवा आरुष की तरफ मुस्कुराई और आरुष का हाथ पकड़कर केक काटने लगी। तभी नकुल ने पीछे से आरुष को पुश किया, जिसकी वजह से आरुष का चेहरा केक से जा टकराया और उसके पूरे चेहरे पर केक लग गया, जिसे देख वहाँ सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। उसे देख नकुल हंसते हुए बोला, क्या यार रीवा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा पति इतना बड़ा लूजर है कि एक केक भी नहीं कट पाएगा उससे। इसलिए बोलती हूँ रीवा कि इसे इसकी औकात में रखो। इसकी हाथ में पोछा और झाड़ू ही अच्छे लगते हैं। अब केक कट करवाओगी तो बेचारे से कैसे होगा? आप सही कह रही हो मम्मी, इस 2 कौड़ी के नौकर को मैंने कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दी। जाओ आरुष, तुम अपना हुलिया ठीक करके आओ, उसके बाद सबको ड्रिंक सर्व करना। एक बार मेरी बात तो सुन लो रीवा। शट अप, जाओ यहाँ से।
यहाँ से। इस सब के बाद आरुष का दिल बहुत दुखा और वो समझ गया था कि ये सब नकुल का किया धरा है। वो अपने मन में सिर्फ इतना ही बोला, मैं सब समझ रहा हूँ कि तुम लोग करना क्या चाहते हो, पर बहुत ही जल्द तुम्हें ऐसा सरप्राइज दूंगा कि तुम लोगों के चेहरे देखने लायक होंगे। आरुष जैसे ही खुद को क्लीन करके आया तो केक कट हो चुका था और सब रीवा को एक्सपेंसिव तोहफे दे रहे थे। नकुल ने अपनी पॉकेट से एक डायमंड नेकलेस निकाला और रीवा को देते हुए कहा, ये लो रीवा, ब्यूटीफुल गर्ल के लिए ब्यूटीफुल सा नेकलेस। ये मेरे कलेक्शन का सबसे बेस्ट पीस है। वाओ, ये तो बहुत प्रिटी है और एक्सपेंसिव भी। थैंक यू सो मच। वो नेकलेस सच में बहुत खूबसूरत था। तभी आरुष अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर रीवा को देते हुए बोला, रीवा, ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए लाया था मैं। प्लीज एक बार देख लो। तुझे मना किया था ना, क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, जा जाकर गेस्ट को देख। रुकिए ना आंटी, वैसे भी मैं देखना चाहता हूँ कि आपका दामाद आपकी बेटी के लिए क्या लेकर आया है, तभी तो इसकी असली हैसियत सबको पता चलेगी। रुको नकुल, मैं आरुष का ये गिफ्ट तो जरूर एक्सेप्ट करूंगी, क्योंकि बेचारी का आखिरी गिफ्ट होगा। क्या मतलब आखिरी? मतलब ये आरुष कि मैं आज तुमसे तलाक लेने वाली हूँ। मैंने तलाक के पेपर भी बनवा लिए हैं। उसके बाद मैं और नकुल शादी करने वाले हैं। मतलब नकुल बजाज तुमसे शादी करने को तैयार है? थैंक गॉड, पहली बार कोई अच्छा फैसला लिया है तूने। अब इस फटीचर भिखारी को हमें और नहीं झेलना पड़ेगा। तुम ऐसे नहीं कर सकती रीवा, क्योंकि मैं तुमसे क्या मुझसे प्यार करने लगे हो? अब तुम एक नौकर, मैं एक प्रिंसेस की जिंदगी जीने वाली। प्यार तो होगा ही, पर तुम जैसे मजनू मेरे हजारों हैं। अब मैं सबको तो नहीं मिल सकती ना। रीवा की बातें जैसे आरुष के दिल पर खंजर चला रही थी। ये सारी बातें उसके बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। तभी आरुष ने अपना फोन निकालकर किसी को एक मैसेज किया। ये सब बाद में भी हो सकता है रीवा, अभी इसका गिफ्ट देखो ना, मुझे इसका और मजाक उड़ाना है। ओके बाबा, खोल रही हूँ। जैसे ही रीवा ने बॉक्स खोला, उसकी आंखें चौंधिया गईं। उस गिफ्ट को देखकर रीवा के होश उड़ गए। उसके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज निकला, ये कैसे हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या देखा रीवा ने उस गिफ्ट में, जिसे देखकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई। किसको मैसेज किया आरुष ने, और क्या करने वाला है आरुष? क्या रीवा और नकुल का प्लान कामयाब होगा? क्या आरुष अपनी जिल्लत का बदला लेगा या